नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्ट्री डायरी में। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की सबसे महान गाथा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह राजनीति है, यह त्याग है, यह प्रेम है, यह बदला है और यह इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है। आज तक महाभारत पर कई टीवी सीरियल और फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन अगर आज के समय में दुनिया की सबसे भव्य, सबसे बड़े स्तर की महाभारत फिल्म बनाई जाए, तो उसमें कौन कौन से कलाकार होने चाहिए? पिछले कई दिनों से मैंने हर किरदार पर बहुत गहराई से विचार किया। सिर्फ लोकप्रियता नहीं, बल्कि अभिनय, व्यक्तित्व, उम्र, स्क्रीन प्रेजेंस और 1988 की महाभारत की भावना को ध्यान में रखकर मैंने यह ड्रीम कास्टिंग तैयार की है। ध्यान रहे, यह पूरी तरह मेरी कल्पना है। इसका किसी निर्माता, स्टूडियो या किसी कलाकार से कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पात्र। श्री कृष्ण मेरे हिसाब से इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त अभिनेता हैं। आमिर खान। क्यों? क्योंकि कृष्ण को सिर्फ भगवान के रूप में नहीं दिखाना है, उन्हें एक महान रणनीतिकार, एक दार्शनिक, एक मित्र और एक मार्गदर्शक के रूप में भी दिखाना होगा। मुझे लगता है आमिर खान इस गहराई को बहुत प्रभावशाली तरीके से निभा सकते हैं। अब बात करते हैं उस योद्धा की जिसे इतिहास ने शायद सबसे ज्यादा गलत समझा। कर्ण की मेरी नजर में इस भूमिका के लिए पहली और अंतिम पसंद हैं ऋतिक रोशन। आज के समय में मुझे इस किरदार के लिए उनसे बेहतर विकल्प दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं कौरव पक्ष की। महाभारत में अगर पांडव धर्म के लिए जाने जाते थे, तो कौरव शक्ति, राजनीति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थे। लेकिन कौरव पक्ष में भी ऐसे कई महान योद्धा थे जिन्होंने अपने पराक्रम से इतिहास में अमर स्थान बनाया। सबसे पहले कौरवों के युवराज दुर्योधन मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त अभिनेता हैं। राणा दग्गुबाती, उनकी विशाल कदकाठी, शाही व्यक्तित्व और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस दुर्योधन के लिए उन्हें लगभग परफेक्ट बनाती है। अब बात दुर्योधन के सबसे विश्वासपात्र भाई दुशासन की। इस भूमिका के लिए मेरी पसंद हैं विनीत कुमार सिंह। उनकी आक्रामक ऊर्जा और प्रभावशाली अभिनय दुशासन के क्रूर स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जीवंत कर सकता है। अब आते हैं महाभारत के सबसे बड़े षड्यंत्रकारी पर, गांधार के राजकुमार शकुनी मेरे हिसाब से इस भूमिका के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी सबसे उपयुक्त हैं। उनकी आंखों के भाव और रहस्यमय अभिनय शकुनी के चरित्र में नई जान डाल देंगे। अब बात
सिंधु नरेश जयद्रथ की इस भूमिका के लिए मेरी पसंद हैं कबीर दुहान सिंह। उनका व्यक्तित्व और स्क्रीन प्रेजेंस इस किरदार के लिए काफी उपयुक्त है। महाभारत का युद्ध सिर्फ राजाओं का युद्ध नहीं था। इस युद्ध में ऐसे महान योद्धा भी थे जिनकी वीरता आज भी अमर है। सबसे पहले गंगा पुत्र भीष्म पितामह मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन, उनका व्यक्तित्व, उनकी गंभीर आवाज और प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस भीष्म के किरदार को जीवंत बना सकती है। अब बात कुरु वंश के महान गुरु द्रोणाचार्य की इस भूमिका के लिए मेरी पसंद हैं अनुपम खेर। उनका अनुभव और अभिनय द्रोणाचार्य की गरिमा को पूरी तरह न्याय देगा। महाभारत के सबसे बुद्धिमान योद्धाओं में से एक कृपाचार्य मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए कुमुद मिश्रा एक बेहतरीन चुनाव हैं। अब आते हैं महाभारत के सबसे रहस्यमय योद्धा पर। अश्वत्थामा इस भूमिका के लिए मेरी पहली पसंद हैं। जयदीप अहलावत, उनकी गंभीर आंखें और दमदार अभिनय इस किरदार के लिए उन्हें लगभग परफेक्ट बनाता है। अब समय है धर्म, पराक्रम और एकता के प्रतीक पांचों पांडवों से मिलने का। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त अभिनेता हैं। आर माधवन, उनका शांत व्यक्तित्व, गंभीर अभिनय और परिपक्व स्क्रीन प्रेजेंस युधिष्ठिर के चरित्र को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत कर सकती है। अब बात असीम शक्ति के स्वामी भीम की मेरी पसंद हैं। निकितिन धीर, उनकी विशाल कदकाठी और दमदार व्यक्तित्व भीम के लिए उन्हें लगभग परफेक्ट बनाता है। अब आते हैं महाभारत के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन। मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए रामचरण सबसे उपयुक्त हैं। उनका एक्शन, भावनात्मक अभिनय और शाही व्यक्तित्व अर्जुन के किरदार को नई ऊंचाई दे सकता है। अब बात पांडवों में सबसे सुंदर और कुशल तलवारबाज नकुल की इस भूमिका के लिए मेरी पसंद हैं। लक्ष्य लालवानी और अंत में अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध सहदेव मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए रोहित सराफ एक बेहतरीन चुनाव हैं। पांचों पांडव अलग अलग गुणों के स्वामी थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी एकता। महाभारत सिर्फ महान योद्धाओं की कहानी नहीं थी, बल्कि ऐसे पात्रों की भी जिनके साहस, बलिदान और त्याग ने इतिहास बदल दिया। सबसे पहले पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त अभिनेत्री हैं। दीपिका पादुकोण, उनकी शाही गरिमा, प्रभावशाली व्यक्तित्व और दमदार अभिनय
द्रौपदी के चरित्र को पूर्ण न्याय दे सकता है। अब बात अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की। इस भूमिका के लिए मेरी पसंद हैं ईशान खट्टर, उनकी युवा ऊर्जा और भावनात्मक अभिनय अभिमन्यु के साहस को शानदार ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। अब आते हैं भीम के पराक्रमी पुत्र घटोत्कच पर। मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए दानिश अख्तर सैफी सबसे उपयुक्त हैं। उनकी विशाल कदकाठी और प्रभावशाली व्यक्तित्व घटोत्कच के लिए उन्हें लगभग परफेक्ट बनाता है। अब बात श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा की। इस भूमिका के लिए मेरी पसंद हैं साई पल्लवी। उनकी सादगी, मासूमियत और भावपूर्ण अभिनय सुभद्रा के चरित्र को जीवंत बना सकता है। और अंत में श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए वेंकटेश दग्गुबाती सबसे उपयुक्त हैं। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व और गंभीर स्क्रीन प्रेजेंस बलराम के चरित्र को एक अलग ऊंचाई दे सकता है। महाभारत सिर्फ पांडवों और कौरवों की कहानी नहीं थी। इस महागाथा में ऐसे कई महान योद्धा, राजा और ऋषि भी थे जिनके बिना महाभारत अधूरी रहती। सबसे पहले पांचाल के युवराज धृष्टद्युम्न मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त अभिनेता हैं। शरद केलकर। अब बात महाभारत के सबसे अनोखे पात्र शिखंडी की। इस भूमिका के लिए मेरी पसंद हैं सायामी खेर। अब आते हैं श्री कृष्ण के सबसे विश्वासपात्र योद्धा सात्यकी पर। मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए अदिति शेष सबसे उपयुक्त हैं। अब बात पांचाल नरेश द्रुपद की। मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए मनोज जोशी सबसे उपयुक्त अभिनेता हैं। अब बात भगवान विष्णु के छठे अवतार और महान गुरु परशुराम की। इस भूमिका के लिए मेरी पसंद हैं मोहनलाल। उनका व्यक्तित्व और गंभीर अभिनय परशुराम के लिए एकदम उपयुक्त है। और अंत में महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। मेरे अनुसार इस भूमिका के लिए नसीरुद्दीन शाह सबसे उपयुक्त हैं। उनकी आवाज, उनका अनुभव और अभिनय इस महान ऋषि के चरित्र को जीवंत कर सकता है। यही थी मेरी ड्रीम कास्टिंग महाभारत के लिए। आपको सबसे उपयुक्त कलाकार कौन लगे और आप किस किरदार में किसे देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं